आज का वीडियो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज के वीडियो टॉपिक में हम बेसिकली ये बातें नहीं करने वाले हैं कि आप अपने लुक्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग्स। आज के वीडियो में इस बार हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक गुड स्टूडेंट बन सकते हो या फिर एक अच्छी इमेज टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल्स के सामने अपने स्कूल में बना सकते हो बेसिकली। और लाइक बेसिकली रेपुटेशंस होती हैं, रेपुटेशन होती है जो कि आपके टीचर्स के सामने होती है, उसको कैसे आप बना सकते हो। और बेसिकली इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि आप इमेज को बेहतर कैसे कर सकते हो। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि आप टीचर का पेट कैसे बन सकते हो, टीचर की हर बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके सारे रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। वो सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल उनका पोता या बन जाओ या फिर उनका पेट बन जाओ। वो चीज़ गलत होती है। आपने सुना होगा फिर कि कोई टीचर्स पर जो भी होता है उसको हमेशा क्लास से हेट मिलती है, क्योंकि वो हमेशा टीचर्स पे बहुत ज़्यादा चिपकता है और उनका अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। तो वो आपको नहीं बनना है। बेसिकली उस टाइप के बंदे को मैं आपको बनने के लिए कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा, और उस टाइप का बंदा बनने के लिए मैं आपको टिप्स भी नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको ऐसा बंदा ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप वो बंदा बन सकते हो जो कि एक आइडियल स्टूडेंट होता है, जो कि एक स्टूडेंट सपोज होता है या फिर एक्सपेक्ट करते हैं टीचर उससे करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस पूछने। अब आप बोलोगे भाई दिस लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग, ये तो हम हर जगह सुनते हैं कि टीचर से क्वेश्चन पूछो। बट मैं उस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप सोच रहे हो। आई मीन वो पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस नहीं, बट जब भी कोई टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है तो आप उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछो जो कि एक्चुअली में लाइक जेन्युइनली उसमें कंफ्यूजन होता है या फिर जेन्युइनली डाउट होता है। लाइक अगर टीचर पढ़ा रहा है ABCD, तो आप उनसे ये नहीं पूछ सकते सर कि ये A है तो A को हमने ऐसे क्यों लिखा है, या फिर A होता है तो ये A क्यों है। लाइक बेसिकली आप बेसिक क्वेश्चन मत पूछो उससे। लाइक वो आपको पढ़ा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप उनसे ये मत पूछो कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। आप उनसे ये पूछो कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करते क्यों है। लाइक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में है या नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्यों लाना चाहिए। बेसिकली डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे और हमारे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो। ये है उसकी डेफिनेशन। और एक थोड़ी सी इसको कैसे समझाएंगे। बट अगर आप टीचर से यही पूछ लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, देन इट विल बी वेरी बेसिक क्वेश्चन, और टीचर उसको कोई ध्यान नहीं देगा और वो फिर से एक्सप्लेन कर देगा। बट आप उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कि जेनुअनली में लाइक कंफ्यूज करने वाला हो, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगता हो, या फिर बच्चे को जेनुअनली उसमें कंफ्यूजन आएगा कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों ही कर सकते हैं ना। हम तो इको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी साथ में कर लेंगे पूरा पूरा। तो सर बताएगा आपको कि बेटा ऐसा साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर चीज़ आपको बताएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस पूछो। और उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि कभी भी टीचर को ये शो करने की कोशिश मत करो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो। कभी भी शो ऑफ करने की कोशिश मत करो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एकदम ओए फाय ओए होए 600 300 प्लस IQ वाले स्टूडेंट हो। वो कभी भी टीचर को बताने की ट्राई मत करो। बेसिकली जो भी आपका रिजल्ट आता है उससे शोकेस करो कि आप एक गुड स्टूडेंट हो। अगर लेट्स सपोज आप बोलते हो कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है सर, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, और आपके टेस्ट में फिर 25 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर टीचर्स के सामने कोई इमेज नहीं बनने वाली, कोई उनको आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाले है। और बेसिकली इम्प्रेस करना भी नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली उनको रिजल्ट्स दिखाओ। ह्यूमंस ओनली केयर अबाउट रिजल्ट्स। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि बंदे ने कितनी मेहनत करी, बंदे ने कितनी प्रोग्रेस करी है, उसने कितने सालों तक मेहनत मारी है, बजाई है। वो बस ये करते हैं कि उसने कितना पाया, कितना रिजल्ट पाया, क्या उसने अचीव किया, क्या उसके गोल्स अचीव हुए कि नहीं हुए, उसके बारे में उनको फर्क पड़ता है। तो अगर आप टीचर्स को रिजल्ट शो करोगे, लाइक अगर आप 25 में से 25 ले आओगे, 25 में से 20 ले आओगे, 25 में से 23 ले आओगे, लाइक जो एवरेज स्टूडेंट्स बंदा लाता है मार्क्स 15 16 17, उससे बेहतर लाओगे, तो बेसिकली टीचर आपको एक ऐसी कैटेगरी में रखता है। उनकी कैटेगरी होती है कि एवरेज स्टूडेंट्स, कम पढ़ने वाले, ज़्यादा पढ़ने वाले, इसी प्रकार। तो वो आपको एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे जिस प्रकार का आप स्टूडेंट हो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेट करो बेसिकली। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्कूल में क्विज होता है डेली। जब भी असेंबली होती है 5 क्विज उसने पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बट किसी बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है ताकि वो बोल पाए। कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। बंदा, हर बंदे के पास इतना कॉमन सेंस है कि वो चीज़ बता सके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। लाइक सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती है, और इनका आंसर कोई भी दे सकती है। हाँ, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ग्रेविटी पुल करती है ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ।
बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट जब आप एक खुद ऐसे बच्चे बनते हो जो कि कॉन्फिडेंट होके आंसर को चिल्ला के बोलता है, या फिर जैसे भी बोलता है ताकि आंसर सामने वाले बंदे जिसने पूछा है उसके पास पहुंच जाए। तो उसमें पूछा था कि सन कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करता है, फिर वो कौन सा विटामिन आपके शरीर को देता है, तो मैंने बोला विटामिन डी। और उस चीज से जो सर थे उसको उनके दिमाग में एक इमेज बनी कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसको डर नहीं लगता है, इसको आंसर्स आते हैं, और ये क्राउड में घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, स्टैंड आउट होना पसंद करता है। लाइक जब भी आप आंसर को जोर से बोलोगे तो आपको पता है कि आसपास के लोग आपको ही देखेंगे, या फिर आपकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी फील होगी। तो जो इंट्रोवर्ट शाय बंदा होता है वो अपनी प्रेजेंस को फील कराने ना कराने कम से कम ट्राई करता है, बट जो भी एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है जिसकी सोशल स्किल्स अच्छी होती है वो हमेशा ट्राई करेगा कि उसकी प्रेजेंस लोगों के सामने बनी रहे, लोगों को पता रहे कि वो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए कभी भी कोई सी चीज़ होती है, स्पीच दे रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट लो। और उसके बाद हम तीसरी चीज़ बात करते हैं कि हाँ, तीसरी चीज़ में हम बात कर रहे थे कि आप फोकस करो यू नो एक्चुअली प्रूविंग पे, शोकेस पे फोकस मत करो, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि कभी भी शोकेस करने की कोशिश मत करो कितने स्मार्ट हो आप, कितने अच्छे स्टूडेंट हो, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, टीचर के लिए कितने अच्छे हो सकते हो। ये सब चीज़ें उसको बताने की कोशिश मत करो, उसके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो। अगर वो कुछ चीज़ मैनेज कर रहे हैं, उनको कोई असाइनमेंट्स के लिए सभी बच्चों का नाम लिखना है कि किन किन ने असाइनमेंट्स दे दिया है, तो बी द वन जो कि उसके लिए वो काम करता है। वो चीज़ की उसको जेन्युइनली नीड है कि कोई बंदा मेरे लिए कर दे ये। तो वो ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा नीड या डेस्परेट नहीं लगेगा, उसको जेन्युइनली उस चीज़ की हेल्प है और आप उसको फुलफिल कर रहे हो, तो उसका दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप भी टीचर से स्मॉल फेवर्स के लिए पूछ सकते हो, क्योंकि एक रूल याद रखना हमेशा, जब भी आप किसी बंदे को हेल्प करते हो, आपने किसी बंदे को पेन दे दी, ले भाई पेन तू नहीं लाया आज, तो हमेशा आपको अच्छा फील होता है, सामने वाले बंदे को नहीं। आप सोचते हो सामने वाला बंदा ग्रेटफुल रहेगा, बट वो नहीं रहता। बट जब भी आपको कोई हेल्प करता है, लाइक लेट्स सपोज किसी और बंदे ने आपको पेन दे के लिए भाई तू पेन ले, तो आज नहीं लाया, तो आपको इतनी ग्रेटफुलनेस और गुड फील नहीं होगा जितना उस बंदे को हो रहा है। उस बंदे का आपके प्रति एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको एक बेटर पर्सन की तरह रखेगा, और उसकी उसको ज़्यादा ग्रेटफुल और गुड गुड ग्रेटफुलनेस और गुड फील होगा। तो बेसिकली अपने टीचर से फेवर्स लो, छोटे से बहुत छोटे से। ऐसा नहीं कि आप उनको फुल ऑन मजदूर बना रहे हो कि सर ये कर दो वो कर दो, बट छोटे से स्मॉल फेवर्स। उसके बाद हम करते हैं कि क्लास में बिहेव कैसे करना। बेसिकली अब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो जाओ एकदम, जी सर, यस सर, यस सर, जी सर, यस सर, बिल्कुल करेक्ट। इस प्रकार आपको कभी नहीं बनना। जब भी आप एक ऐसे बंदे बन जाते हो जो कि क्लास में बिल्कुल ही शांत बैठ रहता है उनके पीरियड में, फिर कोई भी हरकतें नहीं करता है, दैट्स बेसिकली बुलशिट। अगर सर कोई जॉब क्रैक कर रहे हैं तो आप भी उस जॉब में कुछ ऐड ऑन करने का ट्राई करो। सर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप भी उसमें सिमिलर वर्ड्स बोलो, जैसे कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। सर बोलेंगे बिजनेस क्या है, तो सर प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको सर से इंगेज्ड रहना है। आपको ऐसा नहीं रहना कि आप बिल्कुल एकदम फकिंग रोबोट बन गए हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप सुने जा रहे हो टीचर के साथ। टीचर से एंगेज करो, और बेसिकली ऐसा बंदा मत बनो जो कि सिर्फ बैठ रहता है खाली और सुनता रहता है बातों को। आपको ऐसा बंदा नहीं बनना है जो कि साइलेंट होता है। बेसिकली जो साइलेंट को कभी भी टीचर ऐसा नहीं सोचेगा कि वो स्टूडेंट अच्छा है, वो ऐसा सोचेगा कि बंदे बोलता बहुत कम है। ठीक है, आपकी कोई सी इमेज बन जाएगी कि बंदा शांत है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, बट अगर आप क्लास में ऐसे बैठो कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है, तो फिर एक अच्छे स्टूडेंट की इमेज उनके सामने बनेगी ही नहीं। ही विल सी यू एज द क्वाइट किड इंस्टेड ऑफ द क्वाइट एंड स्मार्ट किड। यू अंडरस्टैंड, वो आपको थोड़ा समझदार भी समझेगा, ऐसा बुद्धू नहीं कि ये शांत क्यों बैठा है बस। इवन तो अगर आप डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते तो टीचर्स की इमेज आपके सामने पॉजिटिव बनती है, बट उसके साथ आपको फिर पढ़ना भी पड़ता है ना। आप इमेज क्या बोलते हो, कुछ आवाज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फोकस भी मत करो। फोकस करो बट शांत रहो। और कभी भी टीचर्स पेट मत बनना कि यस सर बिल्कुल सही, आप करेक्ट बोल रहे हो, ये वो हुआ। सर ने कोई मिस्टेक करी है, कोई गलत चीज़ बोल दी है, तो उसको क्रिटिसाइज करो कि सर ये ऐसा वैसा हो गया कि आपने ये मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, 2 5 10 होता है, आपने 15 कर दिया, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। तो अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो क्रिटिसिज्म्स ले लेगा और उस चीज़ को सही कर देगा। कोई दूसरा होगा तो बोलेगा अरे यार मैं आधी नींद में रहता हूँ तुम्हारी वजह से, तुम बहुत बकर बकर करते हो, इसलिए मेरा डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए मैं सही नहीं कर पाया। बेसिकली अगर वो टीचर अच्छा है, क्रिटिसिज्म्स ले लेता है या फिर एडवाइसेस ले लेता है, तो उसको बताओ।
अगर वो ऐसा टीचर है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसका ईगो बहुत बड़ा है, तो उससे कभी मत बोलना। उसके बाद लास्ट चीज़ हम बात करते हैं, बेसिकली उनसे शॉर्ट कन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की ट्राई करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनसे एक दो दो आधा घंटे आपको बात करनी है, पूरे पीरियड बात करनी है, बस शॉर्ट कन्वर्सेशन ट्राई करने की कोशिश करनी, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड डे सर, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब बोलो उनसे। और मे भी आप उनसे ऐसा बोल सकते हो कि सर आज आपका पहला पीरियड कहाँ पे लगता है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, नया स्टूडेंट नया टीचर है तो आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, वगैरह वगैरह नॉर्मल चीज़ें उनसे पूछो। ऐसा ज़्यादा डीप में मत जाना, आपकी शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुई कि नहीं, आपकी इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं। बस उनसे छोटी छोटी कन्वर्सेशन करो। सर के बाल लंबे है तो पूछो सर आपके बाल लंबे क्यों, सर मोटे हैं तो वो मत पूछना है कि मोटे क्यों, वो उनको एक इंसल्ट की तरह ले लेंगे। मैंने गलती से एग्जाम्पल की तरह वो बोल दिया। आप किसी भी ऐसी चीज़ पूछो जो कि उनसे सिमिलर हो और छोटी सी हो, जिसका हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है, या फिर बेसिकली थोड़ी सी बातों में दिया जा सकता है, जैसे कि सर आप कहाँ पे रहते हो, आप इस गली में रहते हो, फिर ऐसा वो बता देंगे कि हाँ मैं ये सब वगैरह वगैरह स्ट्रीट टाउन में रहता हूँ, ये नंबर वो नंबर वगैरह वगैरह। तो ये थे कुछ पॉइंट, 5 पॉइंट जिससे कि आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप एक आइडियल स्टूडेंट बन सकते हो और टीचर्स के सामने एक प्रेजेंटेबल और अच्छी इमेज बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ टीचर्स पेट जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है टीचर्स के वैलिडेशन और अटेंशन के लिए। तो यार दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी किस्म के कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल बता देना। एंड यार बाय, अपने दिमाग को शांत रखना और शरीर मगर में रखना।